नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी त्रिरात्रि तुलसी व्रत की विधि और महिमा का वर्णन करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इसको शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, जिससे आप भी पुण्य के भागीदार बनें। और आज वैशाख मास के 13वें अध्याय की कथा है और यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण के 5वें खंड के अध्याय संख्या 152 से, और इसमें जो कथा का विषय चर्चा है वो तुलसी व्रत की विधि और महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कथा श्रवण करने से पहले भगवान विष्णु हरि का, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पुण्य की भागीदार बने। चलो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान शिव जी से पूछा। नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया, अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान तुम बड़े विद्वान हो और बड़े बुद्धिमान हो। यह व्रत बहुत पुराना है, इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को नियम ग्रहण करे और पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के पश्चात और त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध होकर के मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे और मध्यकाल में नदी आदि में निर्मल जल से स्नान करके विधि पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत से पूजा करने से लक्ष्मी और श्री विष्णु को सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा इसके लिए 2 वस्त्र और तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ग के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं, उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवताओं की प्रीति के लिए हवन करें और द्वादशी के दिन देव देवेश और भगवान की भी यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो, टूटा फूटा न हो, उसमें पंचरत्न पंच पल्लव और औषधियाँ पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसके भीतर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवादिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र है, यो अनंत रूपो अखिल विश्वरूपे गर्भोदके लोक विधि विभंति प्रसीदता में सन देव देवा यो मायया विश्वक्रविदेव रूपी। जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर के लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर के समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देवेश्वर परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। और आवाहन का मंत्र है, आगच्छत्योत देवेश तेजोरासे जगतपते सदैव तिमिर ध्वस्त्राहिमा भवसागरात्। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारी आप सदा ही अंधकार का नाश करने वाले हैं और भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान का मंत्र है, पंचामृतेन सुस्नान स्तता गंधोदकेन गंगादीना
तोयेन स्नातो अनंत प्रसीदतु। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहा करके गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हों। और विलेपन का मंत्र है श्रीखंडा गुरु कपूर कुमादि विलेपनम भक्त्या दत्तम मया ध्येयम लक्ष्म्या सह गृणावे। भगवान मेरे चंदन अगरजा कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराज भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप लक्ष्मी जी के साथ में इसे स्वीकार करें। वस्त्र का मंत्र है नारायणं नमोस्तुते नरकारणवतारण त्रिलोक्यधिपते तुभ्यं ददामि वसनं शुचि। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण आपको नमस्कार। त्रिलोकी नाथ मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। अब यज्ञोपवीत का मंत्र है दामोदर नमोस्तुते प्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्र मया दत्तम ग्रहाण पुरुषोत्तम। दामोदर आपको नमस्कार है, भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम मैंने ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प मंत्र है पुष्पाणि च सुगंधानि माल्यादीनवे प्रभो मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रीतिग्रह्यता। प्रभो मैंने मालती आदि के पुष्प सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं, देवेश आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्य मंत्र है नैवेद्यम गुह्यताम नाथ भक्ष भोज्येह संवितम सर्वरसे सुसंपन्न ग्रहण परमेश्वर। नाथ भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल मंत्र है पूंगानि नागपत्राणि कपूर सहितानि मया दत्तानि देवेश तांबूल प्रतिगृह्यताम्। देवेश्वर मैंने सुपारी पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किया, आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप अगर और घी मिलाया हुआ गूगल उनकी आहुति देकर भगवान को सुहाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मनुष्यश्रेष्ठ एकाग्रचित होकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवादिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी की नारियल जो नौवीं तिथि होती है ना, उसको नारियल का अर्घ देना उत्तम है। धर्म काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजली का अर्घ अर्पण करना चाहिए तथा एकादशी को अनार से अर्घ देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रख करके उसमें 7 फल रखें, फिर तुलसी दल फूल एवं सुपारी डाल करके उस पात्र को वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। विप्रेन अर्घ निम्नांकित मंत्रों से देना चाहिए। इसे एकाग्रचित होकर के सुनो। अर्घ मंत्र है तुलसी सहितो देव सदा संखेन संयुतम ग्रहाण मया दत्तम देवो देवो नमोस्तुते। देव आप तुलसी के साथ मेरे ही दिए हुए इस संख्युक्त अर्घ को ग्रहण करें। देव आपको नमस्कार। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उस देवेश्वर से प्रार्थना करें। उपोषितो हम देवेश काम क्रोध विवर्जितः व्रतेनानेन देवेश त्वमेव शरणं गृहीत्यस्मिन् व्रते देव यद् पूर्णकृतं मया सर्वतदस्तु सम्पूर्ण तत्प्रसादार्जनार्दन। कमलपत्राक्ष नमस्ते जलशयानेदं व्रतं मया प्रसादात्वकेशव। अज्ञानतिमिरध्वसनी व्रतेनानेन केशव प्रसाद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव। देवेश्वर मैंने काम क्रोध से रहित होकर के इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश आप ही मेरे शरणदाता हैं। देवेश जनार्दन इस व्रत को ग्रहण करके मैंने जिसके लिए
इसके लिए जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपसे प्रसाद के रूप में पूर्ण हो जाए। कमल नयन आपको नमस्कार है। जलाशय जल साई नारायण आपको प्रणाम है। केशव आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव आप व्रत से प्रसन्न होकर के मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जाकर कर ज्ञान और पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या और नृत्य कला से प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा आप रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रण करके व्यक्तिपूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र माला और चंदन दे करके वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपतियों को भोजन कराएं। व्रत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने से के पश्चात दक्षिणा सहित पान फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र और तथा भांति भांति के फलों से भरे सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं। दिव्य आभूषण देकर के चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौदान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहदान पात्र तथा अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपयोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो आज की कथा यहीं तक विराम लेती है। मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।